क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक परिवार ने भूतों पर ही केस कर दिया। ये सुनकर अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। एक परिवार ने भूतों से परेशान होकर पुलिस स्टेशन में जाकर उन पर केस कर दिया। अब पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे। नमस्कार, मैं हूं पीयूष सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल रात का रहस्य में। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो सच है। ये हाल फिलहाल में ही मैंने न्यूज में पढ़ा। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। जिस तरह से भूतों ने उस परिवार को परेशान कर रखा था, वो लोग इतने प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और मीडिया, पुलिस, हर कोई इस बात को मान रही है, तो मुझे और आपको भी इस बात को मानना ही पड़ेगा। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। एक जवाहर यादव नाम का आदमी अपनी बीवी, 2 बेटियां और एक बेटे के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुआ। पूरा परिवार खुश था क्योंकि सालों की मेहनत की कमाई से इस परिवार ने झोपड़ी से लेकर इस मकान तक का सफर तय किया था। लेकिन शायद उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। उनके शिफ्ट होने के कुछ दिन के बाद से ही उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन पूरा परिवार खाना खाकर सो रहा था। रात के करीब 12:30 बजे होंगे। उनके मेन गेट पे कुंडी खटकने की आवाज आने लगी। चूंकि आवाज तेज थी, इसीलिए जवाहर और उनकी बीवी की नींद खुल गई। जवाहर को लगा कि हो सकता है कि आस पड़ोस में कोई मुसीबत में हो, शायद मदद मांगने आया होगा। जवाहर उठकर ये देखने के लिए गया। वो दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर से ही आवाज लगाकर पूछा कि कौन है, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं है और कुंडी फिर से खटकने लगी। जवाहर डर के कमरे में वापस आ गया और अपनी बीवी को आकर ये सारी बातें बताई। बीवी ने कहा कि पड़ोस वाले मदन भाई साहब को बुलाइए, वो जरा देखें कि बाहर कौन है। जवाहर ने वैसा ही किया। मदन को कॉल किया। जब मदन आकर बाहर देखे तो बाहर कोई नहीं था। जवाहर ने भी बाहर निकलकर देखा, आसपास कोई भी नहीं दिखा। मदन ने कहा कि हो सकता है कोई शैतानी कर रहा हो, आप लोग जाकर सो जाइए। जवाहर फिर आकर सो गया। अगले दिन फिर रात को 12:30 बजे के करीब ही इनके छत पे 2-3 लोगों के दौड़ने की आवाज आने लगी। इन लोगों को 2 चीजें लगी कि हो सकता है कोई चोर हो जो बार बार घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो, या फिर कहीं ये भूत तो नहीं। ये लोग डर गए। इन लोगों ने फिर से पड़ोस से इस बार 2-3 लोगों को बुलाया। सब लोग लाठी डंडे के साथ आए। छत पर जाकर आगे पीछे चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। इतनी जल्दी छत पर से कोई कैसे गायब हो सकता है, और गायब होकर भी कितनी दूर जा सकता है। कुछ दिन इनके ऐसे ही बीते। एक दिन की बात है, रात में ही इनके आंगन में अचानक से कोई पत्थर फेंकने लगा। अब इनको यकीन हो गया था कि ये सब नॉर्मल नहीं है और किसी इंसान का काम तो बिल्कुल नहीं है। दिन पर दिन ये सब बढ़ने लगा और अब रात की जगह रात और दोपहर में भी ये सब चीज़ें होने लगी। आपको पता होगा कि ये जितनी भी भूत, प्रेत, आत्माएं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके पावर दोपहर के समय और आधी रात के समय बढ़ जाती है। जवाहर और उसके परिवार वालों को कई बार इन पत्थरों से चोट भी लगी थी। कई बार ये लोग घायल भी हो चुके थे। तब ये लोग थक हार कर पुलिस स्टेशन में जाकर भूतों के खिलाफ FIR करवा दिए। सबूत थे, गवाह थे, वारदात हुई थी, तो पुलिस को FIR लिखना ही था। लेकिन पुलिस के सामने मुसीबत ये थी कि जो अपराधी दिखता ही नहीं है उसे गिरफ्तार कैसे करें और इसको किस हवालात में रखा जाए। सबके सुझाने पर एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक आकर उस जगह पर पूजा पाठ करने लगा और कुछ देर बाद इस सब के पीछे जो कुछ भी था पूरे घर वालों को बताया। दरअसल ये घर गांव के बाहरी छोर पर था और ये घर जिस जमीन पे बना था उस पर पहले एक बरगद का पेड़ था और इस बरगद के पेड़ पर भूतों का डेरा था और पूरे गांव वालों को भी पता था। इसलिए कोई भी दोपहर या रात होने के समय इस बरगद के आसपास से गुजरता नहीं था। जब जवाहर ने इस जमीन पे घर बनाने का फैसला किया और इस बरगद की पेड़ को कटवाया, तब आसपास के सब लोग खुश थे कि चलो बढ़िया होगा, अब इन भूतों से छुटकारा मिला। लेकिन जवाहर को नहीं पता था कि इन खुशियों के लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तांत्रिक ने बताया कि ये सब भूत इसलिए कर रहे हैं कि तुम लोग डर कर, परेशान होकर इस घर को छोड़कर चले जाओ और उन्हें उनकी जगह वापस मिल जाए। तांत्रिक के कहने पर जवाहर ने पूजा पाठ करवाया और भूतों से क्षमा याचना करके इस जगह को छोड़ने के लिए कहा। तब जाकर भूतों ने उस जगह को, उस घर को छोड़ा और उसे इस समस्या से मुक्ति मिली। हमारे और आपके गांव में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इससे बहुत सारे पेड़ होते हैं जिस पर भूतों का डेरा होता है और हर किसी के पास एक कहानी है।
अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, उस पर जाकर अपनी स्टोरी शेयर करिए। आपके नाम के साथ मैं अगली वीडियो में स्टोरी ज़रूर पढ़ूंगा। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।